और जिस तरह से घटना घटा सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, वहाँ के एसएचओ और 4 सिपाही को सस्पेंड किया। बिहार में कानून का राज है। अगर कोई अपराध करता है तो कानून के नज़र में कोई बच नहीं सकता है और उसको सजा भी दिया जाता है। बिहार के नालंदा में अचानक मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान भगदड़ मचती है और पूरे बिहार को इस घटना ने हिलाकर रख दिया। इस मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी एक्शन देखने को मिला। नीतीश कुमार ने खुद मॉनिटरिंग की, अधिकारियों से बातचीत की और उनको दिशा निर्देश दिया है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री ने बीते दिन एक बड़ा ऐलान किया पीड़ित परिवारों के लिए। जो मृतक हैं उनके पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। देश के प्रधानमंत्री ने भी बड़ा ऐलान किया, पीएम राहत कोष की तरफ से भी रुपए उन्हें मिले जाएंगे। मगर इन सब के बीच बिहार सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है और 4 घंटे के भीतर बड़ा एक्शन देखने को मिला। 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। यहां तक कि जिस थाना क्षेत्र में यह घटना घटी वहां के थाना प्रभारी को भी सस्पेंड कर दिया गया। 4 अन्य पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है और 4 घंटे के भीतर ही कैसे नीतीश कुमार ने अकाउंट में पैसे भी भेज दिए। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल बता रहे हैं, साथ ही साथ तेजस्वी यादव पर और अनंत सिंह के डिमांड पर क्या कह रहे हैं, जरा सुनते जाइए। बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार अपराधी पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। नेता प्रतिपक्ष तो अभी केरल गए हैं और जब वो बिहार आते हैं तो अखबार देखकर, टीवी देख करके और अपराध की बात करते हैं। बिहार में कानून का राज है। अगर कोई अपराध करता है, 14 करोड़ की आबादी, अगर कोई छिटपुट अपराध होता है तो कानून के नज़र में कोई बच नहीं सकता है और उसको सज़ा भी दिया जाता है। एक सवाल है, 25 से 30 नीतीश की बात हो रही थी, पर विपक्ष के लोग कह रहे हैं 26 में ही फिनिश कर दिए। नीतीश जी 25 से 30 ही नहीं, आने वाले समय में भी नीतीश कुमार जी के ही निर्देश में जो है, निर्देशन में बिहार की सरकार चलेगी और चल रही है। बिजली बिल में आपसे बढ़ोतरी? बिजली बिल में किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। बरसों से ये अलग अलग टाइम का जो है उसका टैरिफ होता है। पीक टाइम होता है, नॉर्मल टाइम होता है। तो आपने देखा होगा कि नॉर्मल टाइम में रेट घटाया भी गया है, यानी आम नागरिक को इससे फ़ायदा ही होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। सर, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि आप नीतीश के नाम पे वोट ले लिए, लेकिन सीएम की गद्दी जो है वो छीन रहे हैं आप। मैंने जवाब दिया ना कि नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में आने वाले समय में, उनके निर्देशन में ही जो है बिहार की सरकार काम करेगी। शराबबंदी कानून पर अब सवाल उठ रहे हैं। जदयू विधायक ने कहा है शराबबंदी कानून तो सफल ही नहीं है, घर घर शराब बिक रही है, सूखे नशा का जो है वो व्यापार बढ़ गया, युवा सूखा नशा का शिकार। देखिए, दोनों दो चीज़ है। शराब बंद हुआ इसीलिए सूखा नशा शुरू हुआ, तो ये नशेरी लोग ही इस सब तरह की बात करते हैं। न सूखा नशा अलग चीज़ है, शराब अलग चीज़। और दूसरा, शराबबंदी के बारे में कुछ भी कोई नेता अगर बोलता है, पहले शराबबंदी से क्या अच्छाई हुआ इसकी भी चर्चा करनी चाहिए और क्या रास्ता निकल सकता है उसकी चर्चा करनी चाहिए। जदयू के विधायक शराबबंदी कानून पे सवाल उठा रहे हैं। कोई भी हो, पार्टी इन सब बातों में पार्टी का कोई मतलब नहीं रखता है। कोई भी कुछ भी बोलने का अपना हकदार है, लेकिन क्या अच्छाई है क्या बुराई है उस पर चर्चा करनी चाहिए। कल नालंदा में एक बड़ी घटना हुई। नालंदा की घटना बहुत दुखद है और जिस तरह से घटना घटा सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। वहाँ के एसएचओ और 4 सिपाही को सस्पेंड किया। 4 घंटा के अंदर उन लोगों के अकाउंट में जो मुआवजा होता है 4 लाख रुपया, मुख्यमंत्री जी ने अपने कोष से 2 लाख रुपया यानी 6 लाख रुपया, प्रधानमंत्री जी ने अपने कोष से उनके दुखद परिवार को जो है शोक संवेदना हम लोग व्यक्त करते हैं। घटना बहुत ही दुखद है, उसकी जांच चल रही है। आपने देखा कि 1 घंटा के अंदर कुंदन कृष्णन यहाँ से जो सीनियर ऑफिसर हैं पुलिस के, अनिमेश पराशर जो कमिश्नर हैं, सभी लोग स्थल पर पहुँच गए और बहुत तेज़ी से कार्रवाई हुई। नालंदा में एक और घटना घटी, लड़की के साथ जो छेड़छाड़ हुआ, वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आई नहीं, मणिपुर की तरह महिलाओं के साथ व्यवहार हो रहा है। कौन लोग थे ये भी पता करना चाहिए ना उन लोगों को। इस तरह की घटना करने वाले लोग कौन थे? ये राजद मानसिकता के
जो अभी तक हम लोग को झेलना पड़ रहा है, उस मानसिकता को धीरे धीरे हम लोग ठीक कर रहे हैं। तो आपने सुना बिहार सरकार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल को। दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार ने खुद मॉनिटरिंग की है और 4 घंटे के भीतर मुआवजा की राशि उनके अकाउंट में चली गई। साथ ही साथ इस घटना के बाद बिहार पुलिस ने एक्शन लिया और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की बात भी मंत्री कह रहे हैं। बहरहाल अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या और बड़ी कार्रवाई होती है, क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।